डॉक्टर सुथार, नमस्कार। नमस्कार। अभी तक आपने हम लोगों को बताया था कि आपका जब इंडियन एयर फोर्स में सिलेक्शन हो गया, तो फिर आप लोगों को ट्रेनिंग के लिए बेंगलोर जाना था। कृपया हमारे दर्शकों को बताएं इसके आगे की दास्तान। जी, हमारा जब सिलेक्शन हो गया और वहाँ से बेंगलोर के लिए ट्रेनिंग के लिए हमको जाना था, तो करीब हम 17 लोग थे जो वहाँ से रवाना हुए जोधपुर से, क्योंकि मेरा सिलेक्शन जो है जोधपुर में हुआ था। और उसके बाद में बेंगलोर के लिए हम रवाना हो गए। और जैसा कि आप जानते हैं कि पहले इतनी कोई फास्ट ट्रेनें या ऐसा कुछ था नहीं, और हमको करीब बैंगलोर पहुंचने के लिए 3 दिन लगे। और तीसरे दिन शाम को हम बेंगलोर पहुंच गए। वहाँ जैसा कि आप जानते हैं कि एयरफोर्स स्टेशन जलहाली वेस्ट बेंगलोर में हमारा ट्रेनिंग होना था। उन लोगों को ये सब पता रहता है कि कितने रिक्रूटमेंट्स अभी आने हुए हैं और आने वाले हैं, कब तक आने वाले हैं, उनको सब पता रहता है। तो इसलिए हमारा वहाँ जब हम बेंगलोर पे पहुँचे तो वहाँ लेने के लिए एयरफोर्स की गाड़ी तैयार थी, और हमें वहाँ से एयरफोर्स स्टेशन जलाहाली लेके चले गए। तो वहाँ आप लोगों का कार्यक्रम किस प्रकार शुरू हुआ? हाँ, हमारा उस दिन शाम को खाने के बाद में हम सुबह फिर नेक्स्ट डे हमारा कार्यक्रम यथावत ट्रेनिंग का शुरू हो गया। और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा टोटल ट्रेनिंग पीरियड 15 महीने का था। उस 15 महीने के दौरान जो हमको ट्रेनिंग दी जा रही थी, देनी थी, वो पहले वाले 6 महीने, जिसमें 3 महीने महत्वपूर्ण के हैं, उसमें सभी एयरफोर्स के बारे में नॉलेज दिया जाता है, ज्ञान दिया जाता है। वहाँ के कायदे नियम, बाकी सब कुछ, वहाँ की जानकारी, ट्रेनिंग कैसी होगी, किस तरह से आपको ट्रेनिंग में भाग लेना होगा, ट्रेनिंग आपकी किस तरह से होगी, ये सारी जानकारी 3 महीने में, जिसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक फैमिलाइजेशन कोर्स के हिसाब से शुरू हो गई। अच्छा जी। तो उस समय आप लोगों का शेड्यूल क्या रहता था? शेड्यूल सवेरे जल्दी उठना होता था 5 बजे, और उस 5 बजे सवेरे जल्दी उठने के साथ ही हमारी ट्रेनिंग शुरू हो जाती थी। तो सबसे पहले तो हमारा हेल्थ रन होता था सवेरे 5 से 6 बजे तक। और वो हेल्थ रन कोई कम नहीं था, 10 किलोमीटर के करीब वो इस तरह का एक ट्रेनिंग शुरू हुआ। और हेल्थ रन के बाद में जब हम वापस 6 बजे लौटते हैं अपने बैरक में, तो 6 बजे के से लेके और 7 साढ़े 7 बजे तक हमारा टाइम ये रहता है कि उसमें तैयार होना पड़ता है, नाश्ता वगैरह सब करा करके, और फिर अगली ट्रेनिंग के लिए 7:30 बजे से फिर शुरू हो जाता है वहाँ का ट्रेनिंग का कार्यक्रम। तो ये ट्रेनिंग बहुत रिगरस होती है? जी, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी सेना की ट्रेनिंग ये बड़ी टफ होती है, और वो कोई आसान काम नहीं है। पहले पहले तो हमको लगा कि ये ऐसे ही है, और इस तरह से हमें आसान लगा। लेकिन जब जब जैसे जैसे ट्रेनिंग आगे बढ़ रही थी, हमारा हमको लगने लगा कि नहीं, ये तो वास्तव में बड़ी टफ ट्रेनिंग है। और उस टफ ट्रेनिंग में भी हमको वो सब चीज़ें सिखाई जाती थी जो एक सैनिक को सिखानी होती है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या जितने रिक्रूटमेंट हुए थे उन सब ने अंत तक वहाँ पे काम किया, या वो बीच में ही छोड़ के घर वापस भी आ गए? हाँ जी, ठीक कहा आपने। ऐसा होता है कि हर एक बच्चा ऐसी सेना की ट्रेनिंग को वो झेल नहीं पाता। और हमारे ट्रेनिंग में से हम करीब 300 बच्चे वहाँ हुए थे शामिल। तो कई बच्चे हमारे बीच में से उनको वापस घर लौटना पड़ा, या तो वो
छुप के भागे या फिर वहाँ से उन छुट्टी लेकर के और वो घर पहुँच गए। धन्यवाद डॉक्टर सुथार साहब। जिन भी बच्चों को इंडियन एयर फोर्स में सेवा करने की चाह हो, उनके लिए आपके आज के वाक्य बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे, ऐसी आशा है। नमस्कार। धन्यवाद।